जो लोग भी इग्नू से लाइब्रेरी साइंस या फिर बीएलआईएस का कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनके एग्जाम्स जो शुरू होने वाले हैं जून टर्म एंड एग्जाम 2023 में उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि बीएलआई 223 जो उनका सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरह से हम एनालाइज करते हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स को देख करके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। तो ये सब हम आज इस वीडियो में अपने सीखेंगे और हमने और भी वीडियोस ऐसे हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट कोड पे बनाने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स पता चल सके एग्जाम से पहले, ताकि आप एग्जाम में मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें विथ स्मार्ट स्टडी। तो हम देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जून 2022 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, एक्सप्लेन द नीड ऑफ नोटेशन इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इलस्ट्रेट इट्स टाइप्स एंड क्वालिटी। यानी नोटेशन के बारे में पूछा गया है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में इसका यूज और जरूरतें इसकी क्या है और उसके टाइप्स के बारे में। तो ये देखिए ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि कई तरह के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए यहाँ पे थीजर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नॉन बुक मटेरियल अवेलेबल इन लाइब्रेरी उसके टाइप्स के बारे में पूछा गया 1.4 में आप देख सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नोटेशन इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इलस्ट्रेट इट्स टाइप्स एंड क्वालिटी। इसके देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट जो पेपर है वो जून 2021 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस नोटेशन पे फिर से रिपीट है। व्हाट इज अ नोटेशन, एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ अ गुड नोटेशन इन फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यानी कि ये नोटेशन के जो टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में ये फिर से रिपीट किए गए, यानी कि ये ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप एक डिटेल स्टडी करेंगे नोटेशन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफाइन अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल दैट क्लासिफिकेशन इज द बेसिस ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं 1.1 यहाँ पे ये क्वेश्चन है, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फिर हम आपको देखते हैं नेक्स्ट पेपर जो है आपका, ये देखिए दिसंबर 2021 का पेपर है। यहाँ पे भी आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही क्वेश्चन है, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स यूज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यानी कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आप देखेंगे कि अगले फिर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप यहाँ पे यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िए आप। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2020 का पेपर है, आप देखिए इसमें भी ये रिपीट हुआ है। यहाँ पे डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड पर्पस इन लाइब्रेरी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा जो पेपर है ये है जून 2019 का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी पहला ही क्वेश्चन है, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यानी कि आप अगर 4 to 5 ईयर लास्ट ईयर पेपर को एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि आपके टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपकी किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से हमने एनालिसिस करके आपके लिए BLI 223 में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं उनको समराइज करके वो हमने लिखा है जिसको आपको पढ़ना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो हम देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं BLI 223 के लिए कुछ जो वो स्क्रीन पे हमने एक जगह काफ़ी एनालिसिस लास्ट ईयर पेपर्स को करने के बाद एक जगह समराइज करके उसको लिखा है। इन टॉपिक्स को आप, इन क्वेश्चंस को आप पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए और जब भी आप पढ़ने बैठिए अपनी हेल्प बुक से इग्नू की या फिर इग्नू की स्टडी मटेरियल से, तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उससे पहले, ताकि आपके पेपर्स में आप अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो यू विल एश्योरली गेट 90% मार्क्स इन इग्नू एग्जाम्स। कोई आपको नहीं रोक सकता है डेफिनेटली अगर इतने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए तो। देखिए जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रखे हैं। देखिए पहला है जो डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स यूजेस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। फिर सेकंड है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि यूजर्स इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन, एन्यूमरेटिव एंड फेसेटेड सिस्टम, इनके बारे में जरूर डिटेल स्टडी करिएगा। देखिए जब आप कोई टॉपिक चूज करते हैं ना पढ़ने के लिए, तो आप सिर्फ उस ये नहीं कि वो टॉपिक का सिर्फ आपने मीनिंग पढ़ लिया, नहीं। अगर आपका कोई टॉपिक है, मान लीजिए सब्जेक्ट है आपका
इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं यहाँ, व्हाट इज सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, मीनिंग भी पढ़ेंगे उसकी, ये नहीं कि सिर्फ मीनिंग पढ़ के छोड़ दिया। इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, मीनिंग, पर्पस एंड प्रॉब्लम्स, ऑल्सो एक्सप्लेन चेन इंडेक्सिंग। और इसके अलावा आपको फिर चेन इंडेक्सिंग के बारे में भी पढ़ना, अगर इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं तो। इसमें इन्वेंटेड बाय एसआर रंगनाथन एंड इट्स स्टेप्स। व्हाट इज प्रेसिस एंड पॉप्सी एंड इट्स वेरियस स्टेप्स इन इंडेक्सिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। सर्च इंजन यूज इन इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्स, डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी, तो आप डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी, कैटलॉग, इंडेक्स, सेल्फ लिस्ट एंड एक्सेशन रजिस्टर, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ लेंगे कि क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लाइब्रेरी, कैटलॉग, इंडेक्स, सेल्फ लिस्ट और एक्सेशन रजिस्टर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी किया करिए, उसकी मीनिंग, उसके पर्पस, एडवांटेज, प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस क्या आती हैं, तो वो टॉपिक सक्सेसफुल होगा। क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता हो सके सिर्फ लिमिटेशंस पूछ ले, हो सके सिर्फ टाइप्स पूछ ले टॉपिक के बारे में, तो उसकी कंप्लीट स्टडी करिएगा आप जब भी पढ़िएगा। तो एक्सप्लेन, अब अगला देखिए है क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग्स एंड डिक्शनरी कैटलॉग्स एंड ऑल्सो देयर डिफरेंस। फिर व्हाट इज मार्क 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, ऑल्सो डिफाइन ओपेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज इट वर्क एज अ सर्च टूल। Explain origin, purpose and structure of ISBD records and also about the features and working of Library of Congress, subject headings LCSH, ये आपका क्वेश्चन है, इसको भी डिटेल में पढ़िएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड यूज ऑफ नॉन बुक मटेरियल्स, नॉन बुक मटेरियल्स हमने देखा है जैसे कि क्वेश्चंस हर आप उठा के देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं नॉन बुक मटेरियल के, तो इसको जरूर पढ़िएगा। अवेलेबल इन लाइब्रेरी एंड इट्स मेजर प्रॉब्लम इन कैटलॉगिंग। व्हाट इज थिसारस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको जरूर पढ़िएगा, शॉर्ट में या लॉन्ग में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, तो इनको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा जरूर से, ठीक है। गिव डिटेल्स ऑफ वेरियस रिलेशन इन थिसारस। डेफिनेशन, फंक्शन एंड टाइप ऑफ मेटा डाटा और डिटेल स्टडीज के बारे में करिएगा। और आप इन टॉपिक्स के बारे में एक डिटेल स्टडी करिएगा, जैसे कि वेब इंडेक्सिंग, इसके कॉन्सेप्ट और टाइप्स के बारे में, ऑन्टोलॉजी, इसके भी कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स के बारे में डिटेल स्टडी। उसके बाद मेटा डाटा, जो जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसकी डिटेल स्टडी करेगा। तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं, और नोट करके इसके बाद इन टॉपिक्स को अपनी हेल्प बुक से या फिर उससे पढ़ने की पूरी तैयारी करिए, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं। इसके अलावा अगर आपको लाइब्रेरी साइंस या फिर इग्नू में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल KT_repository_KT यादव पर टेक्स्ट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी जो वीडियोस और अपडेट आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो आपको टाइमली मिल सके। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब चैनल KT Repository। थैंक यू।